देखिए, मैंने एनरोलमेंट आईडी के जरिए अकाउंट बनाना बताया था। और माशाल्लाह 2 लोगों ने बना भी लिया है। काफ़ी खुशी हुई इससे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आपका शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप जीएसटी वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और आपको बतानी ये थी कि मैं मीशो का ले रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं फ्लिपकार्ट का भी बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट है, अगर आप बुक सेल करना चाह रहे हैं, किताबें, तो इस पे पैन कार्ड के जरिए आप शुरू कर सकते हैं। मतलब सिर्फ किताबें ही सेल कर पाएंगे उससे। उसके बाद जीएसटी ले सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप अकाउंट बनाकर सीख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ईमेल एंड आईडी एंड जीएसटी दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है ओनली बुक्स, पैन इज मैंडेटरी। अच्छा, फ्लिपकार्ट का पूरा कोर्स यूट्यूब जो चैनल है उस पर है। मेरे जो यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया हुआ है ना, जिस पे रिकॉर्डिंग जाती है, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का पूरा कोर्स है, जो आप देख सकते हैं। तो अगर कोई एनरोलमेंट आईडी के थ्रू बना रहा है अपना अकाउंट मीशो पे, तो वो अगर बुक वगैरह सेल करना चाह रहा है या ये चाह रहा है कि मैं बुक्स के जरिए सीख लूं, तो वो पैन कार्ड के जरिए से फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बना सकता है। सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत होगी। ठीक है। तो बहरहाल, ये तो दूसरी बात हो गई। अब हमने कैटलॉग अपलोड करना सीखा था। अब इसके बाद देखिए, कुछ चीज़ें हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे आपके पास ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर कैसे आप रिसीव करते हैं वो मुझे बताना है आज। तो देखिए, ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास बिल्कुल लेफ्ट साइड में, होम, होम के नीचे ऑर्डर्स। अब जैसे यही ऑर्डर्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल, अब मुझे एक्सेप्ट करना है या कैंसिल करना है, तो एक्सेप्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, तो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट ऑर्डर। इसके बाद देखिए, प्रोसेसिंग में जाएगा कुछ देर के लिए। और प्रोसेसिंग के बाद मैं आपको दिखाता हूँ लेबल डाउनलोड करके। प्रोसेसिंग हो रहा है, तो प्रोसेसिंग अगर उसमें टाइम लगे तो पेज को रीलोड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये आसानी के साथ ये ऑर्डर देखिए, 1 ऑर्डर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। और ये ऑर्डर अब इसके बाद वाले रेडी टू शिप में आ जाएगा। अब रेडी टू शिप में आ गया, ये वाला ऑर्डर है बिल्कुल ऊपर। अब इस पे आप जब क्लिक करेंगे लेबल पर, तो लेबल डाउनलोड हो जाएगी। और मैंने एक बार बताया भी था आपको कि देखिए, इसमें पूरा एड्रेस होता है, कस्टमर एड्रेस। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, केरला का ऑर्डर है, लेकिन फिर बहरहाल इसको क्या करना होता है कि आपको आधा जो पोर्शन है ऊपर वाला, उसको आपको ऊपर चिपका देना होता है। जैसे जब भी आप कोई ऑर्डर देखते होंगे, तो इसको शिपिंग लेबल कहते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसको शिपिंग लेबल कहते हैं, और नीचे के हिस्से को टैक्स इनवॉइस कहते हैं। इस पर प्राइस वगैरह लिखी होती है, देखिए 483 प्राइस है। और ये जो हिस्सा टैक्स इनवॉइस वाला है ना, ये उसके अंदर आप रख देते हैं। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि टैक्स इनवॉइस वगैरह रखना जरूरी नहीं होता है, आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, कि जैसे ये सब पेजेस बचाने के लिए, जैसे प्रिंट आउट अगर आप बाहर करवाते हैं, तो आप एक पेज में करवाएंगे तो अच्छा खासा खर्चा आएगा, या खुद ही प्रिंट आउट करेंगे, तो हम इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने की देखिए वेबसाइट है। तो आप ये इस तरीके से गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे मीशो लेबल क्रॉप। अभी देखिए, ये लेबल को क्रॉप कर देगा, मतलब इनवॉइस को अलग कर देगा। तो देखिए, सबसे ऊपर आपके एक वेबसाइट आई है, मीशो शिपिंग लेबल क्रॉप टूल। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अपना
लेबल और इनवॉइस यहाँ पर देखिए अभी अपलोड करूंगा। और उसके बाद देखिएगा कि ये किस तरीके से क्रॉप करेगा। तो ये देखिए मेरे पास है एक जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, ताकि मैं पूरी तरीके से आपको समझा सकूं। इसको मैंने इसके अंदर अपलोड कर दिया लेबल को, पीडीएफ को। और उसके बाद देखिएगा अब इसने लेबल को जो इनवॉइस थी, बिल नीचे वाली, उसको हटा दिया, सिर्फ ऊपर चिपकाने वाला बाकी रहने दिया। अच्छा, अब इसको क्या करना है, आप ये चाहते हैं कि एक पेज पे 6 या 4, जितना बड़ा आप चाहते हैं उसको, सेटिंग में जाके यहाँ पर एक सेटिंग होती है पेजेस पर शीट की, जैसे ही आप देखेंगे ना ये आ जाती है। तो आप एक पेज पे 6 कर सकते हैं, जैसे देखिए 6 है ना, तो छोटा छोटा करके आप, आपके मतलब पैसे बच जाएंगे इससे, या 4 कर दीजिए। ये सेटिंग होती है कि आपको कितनी शीट चाहिए एक पेज पर, कितने ऑर्डर, तो एक पेज पे 4 या 6 आप इसको इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। क्विक लेबल क्राफ्ट है। मैं आपको, बजाय इसके कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े गूगल वगैरह पे आप भूल जाएं, मैं आपको भेज देता हूँ। ये सब लिंक वगैरह सेव कर लीजिए, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, है ना। तो इस तरीके से फायदा ये होता है कि आप एक ही पेज पे 4 ऑर्डर का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको जो टैक्स नुमाइश वगैरह है ना, उसके रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कस्टमर क्या है उसको फेंक ही देता है, और उसकी कोई खास जरूरत नहीं होती। हम लोग नहीं रखते हैं उसको। तो ये एक अच्छा काम का टूल था जो मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ और आपको बतानी है इसके साथ ही साथ में, जो मैं भूल गया था कल। एक टूल है कैनवा, हल्की फुल्की डिजाइनिंग वगैरह के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका पूरा फुल ट्यूटोरियल है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके कितने काम का है। तो इसमें जाकर इससे आप ये कर सकते हैं कि जैसे कोई फोटो वगैरह है, इस पे अपलोड करके ना, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपके पास टॉवेल है, या कोई भी चीज़ है, जैसे ये है मिसाल के तौर पर, हमारे पास कोई टॉवेल है। तो देखिए पैक ऑफ 5 वगैरह जो लिखा है यहाँ से, इसी के जरिए लिखा हुआ है। मैं पूरा शुरू से आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। पहले मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। मतलब हल्का फुल्का इसका पूरा ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, वेबसाइट ये भी मैं आपको भेज देता हूँ, canva.com। ये सब ऐसे टूल्स हैं जिसको आप थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, हल्का फुल्का आप इसको सीख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ जाती है डिजाइनिंग टूल्स वगैरह की। तो जैसे आप यहाँ पर अपना कोई फोटो, जैसे कोई इमेज है, प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं उसका कॉम्बो बनाना, 2 3 4 जैसा भी है। तो जैसे देखिए यही प्रोडक्ट है एक, आप चाहते हैं कि आप इसका 5 का कॉम्बो बना दें। तो इस तरीके से इससे थोड़ा सा काम वगैरह हल्का फुल्का आप इससे कर सकते हैं, है ना। इसको जैसे इस तरीके से आप यहाँ पर 5 या 6 जैसे भी आप चाहते हैं, या चलिए मैं 3 का बना देता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। अब जैसे पैक ऑफ 3 आपको सेल करना है मीशो पे, तो इस तरीके से 3 आप ऐसे फोटो आप इसके ऊपर लगा दें। अब उसके बाद यहाँ टेक्स्ट का भी ऑप्शन होता है कि आप इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं। तो ये सब हेडिंग पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। इसका ट्यूटोरियल वगैरह मतलब बहुत मुश्किल नहीं ना, बहुत ज़्यादा आपको काम है, हल्का फुल्का काम रहेगा। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि जितना काम हो उतना आप कर सकें। तो जैसे देखिए पैक ऑफ 3 आपको लिखना है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये इतना हल्का फुल्का काम, हल्के फुल्के काम के लिए, ज़्यादा डिजाइनिंग की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ये थोड़े मोड़े काम के लिए देखिए अब इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो कैनवा है, कैनवा एक डिजाइनिंग टूल है, ऑनलाइन है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। आप चाहें तो थोड़े मोड़े के लिए कि ये कस्टमर को पता चले कि हाँ आप 3 दे रहे हैं, जैसे आप एक इमेज है आपके पास, आप उसको 3 बनाना है, तो इस तरीके से अपलोड करके
तीन बनाकर नीचे लिख दीजिए कि पैक ऑफ थ्री है, या और कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। इतने ही का काम है इसका। तो ये देख सकते हैं। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करना हमने देख लिया। अब इसके नीचे देखिए रिटर्न्स का एक होता है, ये भी आप देख सकते हैं कि रिटर्न वगैरह जो है, आ, ये आप देख सकते हैं कि रिटर्न वगैरह ट्रैक कर सकते हैं कि कितने रिटर्न वगैरह अगर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सारी चीजें। तो ये सब देख सकते हैं इसके अंदर। दूसरी बात, इसमें एक इसके नीचे है ऑप्शन है, वो प्राइसिंग का ऑप्शन है। प्राइसिंग का ऑप्शन में ये होता है ना कि ये लोग बताते रहते हैं कि आप प्राइस वगैरह, जैसे मिसाल के तौर पे हमने 199 190 प्राइस रखी हुई है, तो ये कह रहे हैं अगर आप 161 रखें तो आपके ऑर्डर्स और ज्यादा आने लगेंगे। इसी तरीके से प्राइसिंग वगैरह ये बताते रहते हैं कि आप प्राइस थोड़ा कम कर दीजिए तो आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी रेंज में है, यानी आपको कम करने पर भी मार्जिन मिल रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना इसको इग्नोर कर सकते हैं। प्राइसिंग वाला सेक्शन इसलिए है कि वो प्राइस बताते रहते हैं कि आप इसको कम करके अ, अपने ऑर्डर्स वगैरह को बढ़ा सकते हैं। अब इसके नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है क्लेम्स का। क्लेम्स में क्या होता है ना कि आप देखिए, मिसाल के तौर पर कस्टमर, आपने सुना ही होगा कि कई बार ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट आप कुछ भेजते हैं और वो रिटर्न कुछ और कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्लेम ले सकते हैं अगर उसने कुछ कस्टमर ने कोई ऐसा काम किया है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो रेस क्लेम पर जाकर आपको क्या करना रहेगा, जैसे आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, मैंने गलत, मतलब मुझे वापस दे दिया कस्टमर ने, या ये कि मुझे प्रोडक्ट डैमेज मिला हुआ है, कोई कोई भी ऑप्शन इसमें आप चुन सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि जब भी प्रोडक्ट आपको मिले उसका वीडियो बनाना रहेगा, वीडियो वगैरह रेजर टिकट, इसमें आपको उसका ऑर्डर नंबर वगैरह लिखना रहेगा। और इस पैकेट की स्टेट ऑफ द पैकेट का मतलब होता है ना कि ये इंटैक्ट है या टेम्पर्ड है। इंटैक्ट का मतलब महफूज, और टेम्पर्ड का मतलब टूटी हुई, मतलब, या अगर वो पैकेट खुल गई है या उसको टेम्पर किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है, तो आप इस पे बता सकते हैं। दूसरी बात, ये पैकेट की आईडी होती है। जब आप मैंने बताया था क्लेम इसी सूरत में मिलेगा जब आप मीशो से पैकेजिंग खरीदेंगे। जो पॉलीथीन है ना, इनके अथराइज्ड सेलर हैं, उस पे क्यूआर कोड वगैरह होता है, पैकेट की आईडी होती है। तो यहाँ पैकेट आईडी आपको लिखना होगा, यहाँ ऑर्डर नंबर लिखना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर बारकोड की इमेज, और जो इमेज प्रोडक्ट जो आपने आपको मिला है वो, और उसके अलावा आपको जो इमेज उस जो आपको प्रोडक्ट मिला है, रिवर्स वेबिल का मतलब जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है ना, उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है उसका फोटो, और अनपैकिंग वीडियो, यानी आप पैकिंग को खोलते वक्त वीडियो बनाकर उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर इसके आगे आपको लिखना है कि मसला क्या हुआ है। आप इसमें रोमन में भी लिख सकते हैं, मतलब रोमन का मतलब है कि आप उर्दू हिंदी में भी लिख सकते हैं कि क्या मसला आया है। फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपको क्लेम मिल जाएगा। क्लेम का मतलब है कि वो मीशो आपको वापस पैसे कर देगा जितना आपका नुकसान हुआ है। अच्छा, उसके नीचे देखिए इन्वेंट्री है। जो भी प्रोडक्ट हम कैटलॉग अपलोड करते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहा होता है। देखिए कल हमने आपको दिखाने के लिए जो प्रोडक्ट किया था वो लाइव हो चुका है, वो इस तरह से नजर आ रहा है आपको। और अब इसके अंदर अगर आप देखें स्टॉक वगैरह, तो स्टॉक वगैरह नजर आ रहा है, 150 स्टॉक है। अब अगर आप कुछ एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं कोई चीज, तो आप एडिट कर सकते हैं, जैसे टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है या इस तरह की चीज। प्राइस नहीं, प्राइस घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो इसमें अगर आप कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। प्राइस बढ़ा नहीं सकते, बस इतना।
तो यहाँ पे आपका पूरा कैटलॉग दिखा रहा होगा, कितने कैटलॉग हैं, यानी कितने प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए हैं। अच्छा, एक चीज और बतानी है कि जितने ज्यादा कैटलॉग रहेंगे उतना ज्यादा मीशो आपको ऑर्डर देगा, मतलब ऑर्डर ज्यादा आएंगे, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये होता यह है कि देखिए सेम ही प्रोडक्ट अलग अलग एंगल से अपलोड कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने ऊपर जो प्रोडक्ट है वही सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन देखिए बैकग्राउंड चेंज करके मैंने वो दो बार वही वही सेम प्रोडक्ट दो बार अपलोड कर दिया है। ऊपर वाला भी वही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को आप कई बार अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग इमेज और फोटो लेकर, या ये की बैकग्राउंड चेंज करके। अब बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप कैसे बैकग्राउंड अलग अलग बना सकते हैं। ताकि मतलब मिसाल के तौर पे एक ही प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन आप चाहते हैं अलग अलग एंगल से फोटो ले लें और अलग अलग बैकग्राउंड लगा दें, क्योंकि सेम इमेज आप यूज नहीं कर सकते। एक ही प्रोडक्ट की इमेज बार बार यूज नहीं कर सकते। तो जैसे एक फोटो है हमारे पास, ऐसे इमेज है। अब इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव डॉट बीजी जो हमने कल वेबसाइट देखी थी उसके थ्रू अपलोड करके उसके बाद देखते हैं हम, बैकग्राउंड का बहुत सारा ऑप्शन आपके पास आएगा। ये एक ही वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट है। आप गूगल पे देख सकते हैं, बैकग्राउंड की बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। इमेज बैकग्राउंड आप लिखेंगे ना, तो जैसे हम फिर से वो इमेज अपलोड कर देते हैं। अपलोड नहीं हो रहे, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिलेंगे, कलर बैकग्राउंड और इमेज बैकग्राउंड। आप ये कर सकते हैं कि उसको देखिए, यहाँ पर ये आ गया है। इमेज तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ दिखाई दे रही। अब देखिए एक तो यहाँ पर कलर वाला आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए कलर, बहुत सारे कलर हैं। आप ऐसे अलग अलग कलर करके ना, इसके थ्रू आप जितनी चाहें इमेज बना दें। इमेज बना बना कर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये ट्रिक होती है, ऑर्डर्स वगैरह इससे बढ़ते हैं, है ना। इससे देखिए ये फोटो है, फोटो पे चले जाइए इसको। मीशो पे असल में फायदा ये है ना कि आप जैसे चाहें आप बैकग्राउंड चेंज कर दें, मतलब कोई मसला नहीं होता। जैसे देखिए मैंने ये लगा दिया, ये लगा दें, ये लगा दें, कुछ भी आप लगा सकते हैं। डिफरेंट तरीके का आप बैकग्राउंड इस तरीके से बनाकर एक ही प्रोडक्ट आपके पास है ना, उसकी 10 10 मतलब कैटलॉग बना सकते हैं। अब लोगों के पास अलग अलग तरीके से नजर आएगी, तो उसमें ऑर्डर वगैरह बढ़ जाते हैं। एक ही प्रोडक्ट का बार बार मतलब आप अलग अलग बना सकते हैं इस तरीके से। ये एक तरीका ये है। तो ये चीज़ आपने देख ली। ये इन्वेंट्री है पूरा। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक्स कितने एक्टिव हैं। आप चाहें कोई प्रोडक्ट आपका, आप चाह रहे हैं कि उसको रोक दें, अभी हमारे पास स्टॉक नहीं, पास कर सकते हैं। PAUSE है ना, रोक सकते हैं उसको। रोक देंगे तो ये इसमें आ जाएगा पार्ट में। अच्छा, अब इसके नीचे आ जाएं, इमेज बल्क अपलोड, इससे कोई खास आपको लेना देना नहीं है। वजह यह है कि ये इमेज वगैरह जो अपलोड करके आप रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं, खास इसका कोई काम नहीं होता। अच्छा, पेमेंट्स में कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, मैं आपको दिखा बता देता हूँ। पेमेंट्स में एक तो आप चेक कर सकते हैं कितना पेमेंट आने वाला है, हर प्रोडक्ट का भी देख सकते हैं कितना आ रहा है। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ आप ये देख सकते हैं ना, हर महीने की GST रिपोर्ट होती है जो आपको फाइल करवानी होती है। इसका फायदा भी होता है, GST रिपोर्ट हर महीने डाउनलोड करनी होती है। इससे ये होता है कि आप अगर पूरे साल सही तरीके से अपलोड करते हैं, और तो इनकम टैक्स वगैरह जो होता है ना, उस वो अगर आप उसके रेंज में नहीं आते हैं तो पैसे भी बच जा मतलब वापस आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे भाई का जो अकाउंट में चला रहा हूँ ना, ये दिखा रहा हूँ आपको, इसको 40,000 रुपये वापस मिल गए थे साल के आखिर में, क्योंकि इनकम टैक्स की रेंज में नहीं आया था। तो इस तरीके से इसका फायदा होता है कि आप हर महीने अच्छा फाइल करवाना जरूरी होता है GST। उसकी वजह ये होती है, वो 200 300 400 रुपये लेते हैं, जितना भी आपसे बात हो जाए, ज्यादा नहीं लेते, 200 300 400 जितना लेंगे। एक फायदा ये होता है कि, हाँ दूसरा एक जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप नहीं फाइल करवाएंगे तो आपका जो अकाउंट होगा GST वाला ना, उस पर पर डे के हिसाब से 20 रुपये फाइन लगेगी। तो आप फाइल करवाना जरूरी होता है GST जब भी आपको, यानी 200 300 400 रुपये शुरू में जब आपका ज्यादा डेटा नहीं रहेगा,
ज्यादा सेल वगैरह नहीं रहेगी तो हो सकता है 200 रुपये लें। अच्छा, दूसरा दूसरा पॉइंट, महीने में आप भरवा सकते हैं या 4 महीने पे भरवा, यानी आप चाहें तो 4 महीने का ऑप्शन ले लें, 4 महीने, 4 4 महीने को भरवाएं, साल में 3 बार भरवा दें। लेकिन हर महीने ये जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से जाकर। ठीक है, दूसरी बात और इसमें कुछ है, पेमेंट्स वगैरह की रिपोर्ट है, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पूरा पेमेंट वाला पूरा दे रहा है कि पेमेंट वगैरह कितने आ रहे हैं, इसका पूरा ग्राफ दे रहा होता है। तो पेमेंट्स को अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक वेयर हाउस का उसके नीचे आता है। वेयर वेयर हाउस में ये होता है ना कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा अमेजॉन FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। उसमें ये होता है कि आप अपने घर पर या अपना ऑफिस आपको नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि मीशो के ऑफिस में आप मीशो का वेयर हाउस होगा उसमें भेज देंगे और वो पैक करके भेज देंगे जहां भी आपका ऑर्डर आएगा। अच्छा, उसका वो चार्ज लेते हैं, उसका देखिए चार्ज वगैरह यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि वो कितना चार्ज लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम अगर आपका ऑर्डर यहाँ पे देखिए 150 ग्राम तक है और लोकल जोन में है 500 किलोमीटर की रेंज में वेयर हाउस से, तो हम 4 रुपये लेंगे। अगर ये 500 ग्राम तक है तो 10 रुपये, 500 से 1000 ग्राम तक है तो 13 रुपये 50 पैसे, 1000 से 2000 ग्राम तक है तो 28 रुपये, इसी तरीके से 2000 ग्राम तक है तो 38 रुपये। इसी तरीके से रेंज अगर बढ़ रही है, नेशनल लेवल पे है वेयर हाउस, तो इसमें चार्ज ये देखिए करीब करीब डबल कर देते हैं। और रिटर्न ऑर्डर आता है तो उस पर भी ये चार्ज वगैरह लेंगे। और अगर कोई आइटम नहीं बिक रहा है इस पर भी चार्ज, वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, जो बहुत बड़े बड़े सेलर होते हैं ना वो ये करते हैं, क्योंकि उनके उनके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो उसको मैनेज कर पाना वो आसान नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि इसमें वन टाइम चार्ज लेते हैं। देखिए जीएसटी वगैरह मतलब लेते हैं एक टाइम का 5,500 रुपये। अच्छा, ये होता है ना कि पर वेयर हाउस लोकेशन का मतलब ये है कि एक टाइम का चार्ज ये है कि वो आप चाहें तो इंडिया में कई लोकेशन पे रख सकते हैं। तो बड़े बड़े जो सेलर होते हैं ना ये करते हैं कि जिनके 2-3 हजार ऑर्डर एक दिन में आते हैं, 3-4 हजार ऑर्डर, पाँच, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं 10-10 हजार 20-20 हजार ऑर्डर आते हैं, तो क्या करते हैं पूरे इंडिया में अपने वेयर हाउस पे रख देते हैं और वो लोग पैक करते हैं, पैक करके भेज देते हैं, तो उनको भी आसानी रहती है। और दूसरी बात है कि कस्टमर तक जल्दी पहुंच जाता है, जो नियरेस्ट लोकेशन होगी पास पास वाली जो ना, उससे वो पैक करके भेज देंगे। इसके नीचे मतलब इसका आपको काम नहीं है शुरू में, बाद में आप जब बड़े सेलर बनेंगे तो इसका काम रहेगा। सर्विसेज, सर्विसेज में देखिए कुछ चीजें हैं कि इसमें रिटर्न वगैरह की कोई सर्विस आती है, मतलब मिसाल पता नहीं क्या है इसमें, मैंने एक मरतबा इसको लिया था। इसमें यह है कि आप अगर ये सर्विस ले लेते हैं, उस टाइम फ्री थी जब मैंने लिया था, तो रिटर्न पर कुछ आपका बच जाता है। जो रिटर्न वगैरह, असल में रिटर्न पे क्या होता है, तो देखिए दो चीजें हैं, एक कोरियर रिटर्न होता है और एक कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न उसे कहते हैं अगर आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद वो आपके यहाँ से निकल गया और उसने बीच में कैंसिल कर दिया, कहीं बीच में पहुंचा या उसके सिटी में पहुंच गया और उसने कैंसिल कर दिया, या ये कि उसने रिसीव नहीं किया, तो उसको कहते हैं कोरियर रिटर्न। यानी जिस पैकेट में वो जाएगा उसी पैकेट में वापस आ जाएगा, वो खोलेगा नहीं कस्टमर। तो इस कोरियर रिटर्न पे कोई चार्ज नहीं लेता है, मीशो कोई चार्ज आपसे नहीं लेगा। लेकिन अगर कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ले लिया, पैसे दे दिए और उसके बाद पैकेट को खोल लिया और उसको पसंद नहीं आया या कोई साइज वगैरह का इशू है या कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट है, अगर उसने वापस कर दिया तो दोनों तरफ का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इसमें ये सर्विस है कोई, इसको लेने पर ये होता है ना कि आपका कुछ परसेंट जो रिटर्न का रिटर्न की कॉस्ट होती है वो बच जाती है, शिपिंग फीस। खास इसका कोई काम नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसके बाद आती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी कोई खास इसलिए जरूरत नहीं है। ये ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे कुछ लोग होते हैं ना,
जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अच्छे जिनके सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट का ऐड करते हैं। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपका विजिबिलिटी वगैरह बढ़ जाएगी, वो ऐड करेंगे, वो ऐड का पैसा लगता है उसमें। मतलब पर ऑर्डर के हिसाब से कुछ चार्ज लेते हैं, और वो वीडियो वगैरह बना के उसको करते हैं। अच्छा, उसके नीचे देखिए एडवर्टीजमेंट है। ऐड वगैरह अगर आप लगाना चाह रहे हैं, कभी कभी मीशो फ्री में कुछ एडवर्टीजमेंट के पैसे देता है, तो इससे ये है कि लगा सकते हैं कभी कभार, अगर थोड़ा मोड़ा 200-300 नहीं लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। एडवर्टीजमेंट वगैरह से नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ऐसे ही। तो जैसे कुछ फ्री क्रेडिट्स वगैरह इसने दे रखे हैं, तो उसका यूज़ हम लोगों ने किया है। बाकी उसके लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, नीचे है प्रमोशन। प्रमोशन आप लगा सकते हैं। प्रमोशन में ये होता है ना कि आप जैसे क्वाइन वगैरह होती है, सुपर क्वाइन, मीशो की तरफ से आप ये कर सकते हैं कि आप, थोड़ा सा नेट स्लो है, 1 मिनट ओपन हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें सुपर क्वाइन वगैरह होती है ना, जैसे कुछ कस्टमर्स के पास सुपर क्वाइंस होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि 5% वगैरह, या मतलब जिससे आपको नुकसान ना हो, कुछ परसेंट वगैरह आप ऑफ करके, या उनके पास अगर सुपर क्वाइन है तो उसके जरिए से आप वो कर सकते हैं, ऑफ दे सकते हैं, डिस्काउंट। दूसरी चीज ये है कि इससे आपका प्रोडक्ट ऊपर जाता है, यानी पेज पर ऊपर शो होता है, तो ऑर्डर ज्यादा आते हैं। दूसरे सेल्स वगैरह जो, मतलब कभी कभी कोई सेल वगैरह आती है ना, उसमें आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आपके ऑर्डर बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, विजिबिलिटी बढ़ती है, तो उसका एक फायदा होता है। और डेली डील्स होती हैं, डेली बेस पे आप इसमें अगर 5%, 10% अगर देते हैं कुछ कभी कभी डिस्काउंट, तो इससे भी आपका अकाउंट आगे बढ़ता है। स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम, यही मैं आपको कह रहा था, इसमें आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। 5% और जितना भी हो आप दे पाएं, जिससे आपको लॉस ना हो, और आपका ये फायदा होगा कि आपका अकाउंट इससे भी आगे बढ़ता है, ऑर्डर ज्यादा आते हैं और धीरे धीरे अकाउंट भी मतलब अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये ख्याल करके थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। अच्छा, इसके नीचे आप देखेंगे इंस्टेंट कैश है। ये लोन वगैरह लेने के कहने, जाहिर सी बात है हम लोग ये नहीं ले सकते, इस तो ये आपके काम का नहीं है। फिर इसके नीचे क्वालिटी है। क्वालिटी स्कोर होता है। क्वालिटी स्कोर का मतलब ये होता है ना कि आप, जैसे देखिए ये बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसमें हमने एक ही इमेज लगाई है, या कम लगाई है, या एक ही कोई डिटेल है जो छूटी हुई है, तो ये कहते हैं कि आप इस डिटेल को फुलफिल कर दीजिए। तो इससे फायदा ये होगा कि आप कि ये लिस्टिंग की जो विजिबिलिटी है, व्यूज यानी, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सही कर सकते हैं, या देख सकते हैं बाद में एडिट करके इसको सही कर सकते हैं। अच्छा, भारत की चॉइस। आप सोचते होंगे कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है, एक नीचे है भारत की चॉइस। सॉरी, मैं 1 मिनट आपको रीलोड कर देता हूँ साइट। तो भारत की चॉइस में क्या है ना, कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ये बताते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। तो भारत की चॉइस एक पैनल पे, इस वक्त आप अकाउंट बना लेंगे, इसमें आपको ये बताते रहेंगे कि इस चीज की सेल बहुत अच्छी है, और ये इतने इतने रुपए में कब बिक रहा है। जैसे देखिए ये सब टॉवल वगैरह हैं, वो बताते रहते हैं कि इसकी सेल अच्छी है, इसकी सेल अच्छी है। मतलब अलग अलग कैटेगरी है, इसमें आप चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैटेगरी आप देख सकते हैं, चुन सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, आप उसको देख कर कि क्या चीज अच्छी सेल हो रही है, इससे आपको अच्छा अंदाजा लगता है कि अच्छी इस चीज की मतलब सेल अच्छी है। मतलब इसमें दिखाता रहता है कि कितने सेल हुए हैं। जैसे देखिए इसमें दिखा रहा है कि 155 एक महीने में ये सेल हुआ है, 473 सेल हुआ है ये महीने में,
500 के करीब, ये बहुत अच्छी सेल है। तो ये बताते रहते हैं कि अगर आप ये बेचते हैं तो आपकी सेल इस पे अच्छी आएगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इसमें बहुत सारी डिटेल वगैरह भी आपको ये दे देते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होता है, आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ मतलब अच्छी क्या चीज़ चल रही है ना। अच्छा, इसके नीचे देखिए है सेलर इंसाइट। तो सेलर इंसाइट्स में बहुत सारे डेटा वगैरह होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कैसे क्या चल रहा है, स्टैटिक्स होते हैं, डेटा होता है पूरा। यहाँ से आप देख सकते हैं। काफी स्लो है नेट, बहुत ज्यादा स्लो, जिसकी वजह से ओपन होने में इशू हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट। तो इसमें जो सेलर स्टैटिक्स है ना, सेलर इंसाइट्स, ये फ्री में नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा 999 प्लस 18% GST। तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें यह है कि आपको पूरा डेटा ये देंगे आपके अकाउंट का, कि आपको क्या चीज़ सही करने की जरूरत है और क्या नहीं। इसकी आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो सेलर इंसाइट्स की भी जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे आता है बिजनेस डैशबोर्ड। मेनली आपको देखना है, खास कर देखिए, आपको जरूरत है कैटलॉग अपलोड्स, इन्वेंट्री, क्लेम्स, प्राइसिंग, है ना, पेमेंट्स, इसकी खास जरूरत है, प्रमोशन, भारत की चॉइस, क्वालिटी, इन सब चीज आपका फायदा ज्यादा है। तो बिजनेस डैशबोर्ड से भी आपको देखिए, हाँ, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वगैरह दिखाते रहते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये दिखाते रहते हैं, जैसे आप हमारा ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं किस प्रोडक्ट की क्या रेटिंग है, कैसी परफॉर्मेंस है ना, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। पूरा डेटा देख सकते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं, यानी विजिबिलिटी कितनी है, क्लिक कितने लोग कर रहे हैं, कितना ऑर्डर आ रहा है, सारी मतलब सारा कन्वर्जन रेट क्या है, कितने लोग मतलब खरीद रहे हैं, सेल कितने की हो रही है, सारा कुछ आप इसमें, सेल बढ़ी है कि घटी है, सारा डेटा आपको मिल जाएगा। लास्ट 30 डेज का भी देख सकते, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, सब आपका डेटा मिल जाता है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा डैशबोर्ड है जो काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, हमने कहा था कि सपोर्ट, सपोर्ट के जरिए से आप ये कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपको इशू हुआ तो आप कस्टमर जो सपोर्ट है, सेलर सपोर्ट, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड किया और वो लाइव नहीं है, अभी देखिए यहाँ पर है माई अपलोडेड फाइल इज नॉट लाइव एट, अभी तक मेरा जो अपलोडेड प्रोडक्ट है वो लाइव नहीं है। तो आप यहाँ पर रेज अ टिकट पे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पूरी बात लिखेंगे कि मैंने किस तरीके से अपलोड किया है, मोबाइल के जरिए अगर अपलोड किया है तो मोबाइल अपलोड करेंगे, फाइल आईडी वगैरह जो होगी वो देंगे, और डिस्क्रिप्शन में उसमें आप अपनी पूरी डिटेल लिखेंगे कि क्या इशू आ रहा है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा, मतलब जो होगा वो चलने वाला, मतलब उस टाइम यूज में हो मोबाइल नंबर, ताकि वो उस पर कॉल बैक करते हैं ना। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा डैशबोर्ड है जिसको आप धीरे धीरे समझ जाएंगे।
हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, और अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, और बाकी अगर कोई सवाल रहा तो आप सर मैसेज कर, जी बताएं। ये इनवल हेलो। जी जी बताइए। हेलो। जी जी बताएं। जी, जीएसटी के बगैर अगर जीएसटी के बगैर जो कुछ लोगों ने खोला है ना, हम्म। तो जब प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो उसमें जीएसटी का पैसा कटेगा फिर भी? नहीं तो जीएसटी का पैसा कैसे कटेगा? अच्छा, उसमें माइनस नहीं दिखाएगा? माइनस तो मेरा ख्याल है वो तो काट ही लेंगे जीएसटी वाला। अच्छा, जो पाँच, जैसे जो मैं दिखा रहा था ना, 5 रुपए और दो तीन 4 रुपए, हाँ वो तो हाँ, जाहिर जो सी आप बात दिखा है, रहे थे वो पाँच वो रुपए करेंगे। वो काट लेंगे जीएसटी का पैसा। हाँ ये है कि आप, जाहिर अच्छा। सी बात है, कोई ऑर्डर आएगा तो उसमें से काट लेंगे 5-6 रुपए जो भी होंगे। वो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी है। और आपके ही स्टेट से ऑर्डर आएगा, सेम स्टेट से ना भाई। हाँ, सेम स्टेज से आएगा। हम्म। और अ, लेकिन आप कह रहे थे कि उसमें पहले से पता बताता है कि जीएसटी का कितना कट रहा है और कितना आपको मार्जिन मिलेगा। हाँ हाँ, आप उस अपलोड हिसाब करके से देखिए, रखते हैं। वो काट लेगा। जो भी रहेगा ना वो उतना परसेंट काटेगा। इसमें भी काटेगा हाँ, तो एनरोलमेंट। वो शो करेगा हाँ कितना शो कट रहा है। करेगा, शो करेगा उसी टाइम, कैटलॉग अपलोड करते टाइम शो करेगा। हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ यही पूछना था। जी। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह कल बाकी देखते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है।